हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय मालती चौहान के पिताजी। इनके हाथ में एक फ़ोटोग्राफ्स है और इस फ़ोटोग्राफ्स में जो दिखाया गया है इस पर इनको शक है कि हमारे बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। अब हम इनसे बात करेंगे, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस फ़ोटो में जो है इस पर आपको शंका है कि आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है? अब आप देख सकते हैं कि ये जो घर के अंदर ये इसकी स्टूडियो बना रखा है, लहास यहाँ पड़ी है, पीछे इसकी मौसी बैठी हुई है, साथ में विष्णु खड़ा दिख रहा है, उसके बगल में काबल था चौकी इंचार्ज खड़ा होकर के कुछ लिख पढ़ रहे हैं और लहास को फंदा दिखा रहे हैं कि इस कमरे में है, बेडरूम में है, और ऐसा पत्ती में वो फंदा लपेटा हुआ है। और जब हम जाते हैं तो लाश बरामदे में मिलता है। तो इससे हमें पूरा संदेह है कि इसकी हत्या इस स्टूडियो के अंदर किया गया है। अगर वे फंदा लगा कर इसमें फंदे में झूलती तो बिना प्रशासन के गए, बिना उस चीज़ को जो इंक्वायरी करते हैं उनको आने से पहले लाश को क्यों उतारा जाता है? बिना हमारे जाने के, मान लो मैं नहीं गया तो प्रशासन तो वहाँ पहुँचनी चाहिए लाश उतारने के लिए। अगर चौकी इंचार्ज साहब के हाथ में ये है पावर कि वो उतार के स्टूडियो में ले जा रहे हैं, स्टूडियो से फिर बरामदे में ले जा रहे हैं, तो मैं मान लूँगा कि ये ठीक है। लेकिन इस जो है स्टूडियो का कोई जिक्र नहीं आया है, कहीं नहीं हुआ है। तो और ना ही हमें बताया गया है। जब ये फ़ोटो हम कहीं मोबाइल में हमारे बच्चे जब देखें तो बोले पापा ये देखो स्टूडियो का फ़ोटो है और ये क्या बोलते हैं बेडरूम का फ़ोटो है, और इसमें देखिए कुछ नहीं है, और इसमें देखिए क्या बोलते हैं मालती की लाश पड़ी है, साथ में चौकी इंचार्ज जी खड़े हैं और विष्णु खड़ा है, उसके पीछे मौसी उनकी बैठी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मेरी बेटी चाहे यहाँ हो या अपने ससुराल थी, रात को सोती थी तो वो पानी अपने साथ लेके सोती थी। इसका मतलब ये जो लोटा दिख रहा है विष्णु राज के पैर के पास, हाँ, आपका कहने का मतलब है वो यहीं पे सोई थी और लोटा लेके सोई थी, वो लोटा लेके पानी लेके सोई थी और इसको यहाँ मारा गया। ये जो फंदा वगैरह दिखाया जा रहा है ये सब फंकस है, ये सब झूठ है, उसे यहीं मारा गया। ये सब एक बनाई हुई कहानियाँ बनाई जा रही है। इसमें कहीं प्रशासन भी, हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि इसके अंदर ये सब महान गहन कहानियाँ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जो वहाँ के चौकी इंचार्ज वगैरह है, आप साफ देख सकते हैं चौकी इंचार्ज जी ये स्टूडियो में खड़े हैं। अगर जो हम झूठे हैं तो ये तस्वीर नहीं झूठा है। इसमें साफ दिख रहा है कि मालती चौहान उनके स्टूडियो में पड़ी हुई हैं, उनका शव पड़ा हुआ है, उनकी मौसी यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये इंचार्ज साहब यहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं और विष्णुराज बगल में खड़े हुए हैं। लेकिन इधर थोड़ा सा आप लोग नज़र डालिएगा, इधर ये पंखे पर नज़र डालिएगा। इस पंखे के पत्तियों में भी वो साड़ी होता है जो महिलाएं पहनती है, वो साड़ी इसमें लपेटा हुआ। अगर मालती चौहान इससे अपने गले में लगा के लटकी हुई होती तो ये तो वाकई में पत्ती को लटक जाना चाहिए था, टेढ़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन पत्ती पूरा टेढ़ी एकदम सीधी लग रही है और उसमें लपेटा हुआ है लग रहा है, इसीलिए आपको संदेह हो रहा है। हाँ जी, इसीलिए मुझे संदेह है कि अच्छा मालती का वेट 70 किलो से लेके 80 किलो के बीच में, इससे कम नहीं रहा होगा। हाँ। इतना वेट एक पंखे के ऊपर और पत्तियों में लपेटी हुई साड़ियाँ, वो ऑटोमेटिक का बोलते टेढ़ी बिंगी हो जाती, कुछ ना कुछ तो होता है इसके अंदर। यानी आपका कहने का मतलब है ये जो पंखे में लपेटा गया है साड़ी, ये गलत लपेटा हुआ है। इनके मरने के बाद यहाँ पे इनको मारा गया है, इनको स्टूडियो में ही मारा गया है, मैं बार बार यही कहूँगा। और ये सब जो बेडरूम का दिखा रहे हैं क्योंकि वो बेडरूम में सोती नहीं थी, कोई रिश्तेदार चला जाए या कोई चला जाए उसे बेडरूम में सुला देती थी, अपने खुद या वो सारे में सोती थी बरामदे में, या तो स्टूडियो में जाके सो जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो पानी लेके सोती थी। ये बीच में लोटा आप लोग को विष्णु के बिल्कुल पैर के पास दिख रहा होगा, एक पीतल फूल का लोटा है। हाँ। वो उसमें पानी लेके वो सोई थी। और लाश जो जिस चीज़ को ढक रखे थे वहाँ पे लाश को बरामदे में, वो चीज़ इसके नीचे बिस्तरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जो हम लोग गरीब आदमी कथरी जिसको कहते हैं कि उसको कपड़ा जोड़ करके सिलाई करके उसे एक कथरी बनाते हैं और उसको डाल के हम सोते हैं, क्योंकि इतना हमारी पावर नहीं होती कि हम जो है मैट्रेस गद्दा वगैरह रख सकें। और छोटे बच्चे होते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं तो इसको धुलाई भी हो जाता है। मैट्रेस गद्दा धुलाई होता नहीं, आप सब जानते हैं। तो इस करके वो कथरी देखिए आप नीचे बिछा करके सोई हुई हैं और वहीं पर इनका हत्या हुआ है, कोई फांसी नहीं लगाई है।
चाहे जो मर्जी कहे, मेरी बेटी फांसी नहीं लगाई गई। उसका गला दबा करके, मुंह दबा करके, सांस बंद करके उसे मारा गया है। इनका साफ कहना है कि मालती चौहान ने अपनी जान नहीं दी है, उनको मारा गया है और स्टूडियो मारा गया है। ये सब जो है ये सब नाटक किया गया है। हाँ, सब नाटक है जी। आपको कब सूचित किया गया इनको, इनके मरने के कितने देर बाद? हमें हमारा बेटा फ़ोन किया, छोटा वाला कहीं गया था छठ पूजा में, उसके पास फ़ोन विष्णु किया, तो बेटा मेरे पास फ़ोन, तो मैं विष्णु को फ़ोन लगाने लगा। विष्णु फ़ोन उठा नहीं रहा था 2-3 बार, तो बेटा मेरे पास किया कि ऐसी बात है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा मालती कर सकती है, क्योंकि मालती एक बहादुर लड़की थी, जो कि 2.5-3 साल में इस मुकाम तक पहुँचने वाली लड़की। कभी वो आत्महत्या कर नहीं सकती थी, वैसे भी वो मार से डरती थी, मरने से डरती थी। तो इस करके ये जो है, इसे हत्या किया गया है। इसको रास्ते से अपने विष्णु हटाया है। आप जब वहाँ पे पहुँचे तो आप क्या देखे? आप वहाँ पे इनका शव कहाँ पे था? इनका शव बरामदे में पड़ा हुआ था। यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टूडियो में है, और यहाँ दिखाया गया है कि पंखे से लटकी हुई है, और आप गए हैं तो इनका शव बरामदे में पड़ा था। आप सब देखे होंगे, लोग उसका भी बना रहे थे, जो वीडियो की शव कहाँ पड़ा हुआ है, तो बरामदे का भी वीडियो आप देखे होंगे। लेकिन इस स्टूडियो के बारे में किसी को नहीं पता है कि स्टूडियो में लाशें थी। ये तो कोई सज्जन इस तरह ईमानदार होगा कि कहीं से फ़ोटो खींच करके इस मोबाइल पर, नेट पे डाल दिया, और नेट पे वो चल रहा है। जब यहाँ हमारे बच्चे वहाँ जाते आते थे, वो बोले कि नहीं पापा, ये इसके घर के अंदर स्टूडियो है, इस स्टूडियो में इसे मारा गया है, और देखो ये अलग एकदम से। फिर ये बड़ा फ़ोटो मैं निकाला, तो इसका ये खुलासा आप सबके सामने इसे मैं पेश किया। आप सब इसकी आवाज़ उठाइए, और मैं बाबा जी से भी कहना चाहता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच किया जाए, तब इस गुत्थी को सुलझाएंगे और हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। नहीं तो इस तरह पता नहीं कितने मालती जैसे बेटियों का हत्या कर दिया जाएगा। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, कि बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी। तो ये चीज़, ये नारा सब झूठा हो जाएगा। लोग इसी तरह हत्या कर करके बचते रहेंगे। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है आपको? अब प्रशासन आपके सामने देखिए, ये प्रशासन का भी एक हिस्सा है, यहाँ खड़ा हुआ है। इस चीज़ का तो कहीं जिक्र नहीं किया गया, ना ये रिपोर्ट में डाला गया, कहीं नहीं डाला गया। आपके सामने ये पड़ा है कि ये लाश यहाँ पड़ी है, यहाँ पंचनामा हो रहा है, और दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर वो फांसी लगा के मरी हैं। यहाँ कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं खड़ा है, ये केवल फ़ोटो यहाँ से खींच करके किसी ने दोनों फोटो। आप जब पहुँचते हैं तो इनका शव बरामदे में रहता है? इनका शव बरामदे में रहता है, पंखे में। ये कोई साड़ी सूड़ी कुछ भी नहीं रहता है जब हम पहुँचे हैं। अभी तक आपको प्रशासन की तरफ से क्या सूचना दी गई है इस बारे में, इस मामले में, कि कैसे इनकी जान गई? अभी हमें कोई सूचना नहीं दिया गया। अभी उनके हमें जो है ये त्री करके, हमने सिरूर मुड़ा करके सारा सिस्टम करके, उसके बाद हम पीएम रिपोर्ट के लिए कल गए थे। पीएम रिपोर्ट का जो एक वो कागज़ होता बैंक से, वो हम ले करके जमा करके 50 रुपये वहाँ ले जाके जमा करा दिए हैं। सूचना मिला कि वो साइन के और मोहर के लिए लगा हुआ है एसपी साहब के पास, वहाँ से हो जाएगा तो हमें फ़ोन करेंगे, फिर हम जाकर पीएम रिपोर्ट ले आएंगे। इस मामले में, पूरे मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें मेन माइंड है तो विष्णु, इसके साथ मिले जुले हैं, और ये जो जाल बिछाया है विष्णु, इसमें दोषी तो जो लोग भी हैं सब एक बराबर के दोषी हैं, हत्या के दोषी हैं। इसमें अर्जुन वर्मा, राहुल चौरसिया, राधिका नाम की जो लड़की है, ये राधिका कौन है? इसका क्या संबंध था विष्णु से? विष्णु का संबंध था, उससे लव करता था। उसको मालती को रास्ते से हटा करके और उससे शादी करके लाने के एक फिक्र में था कि जे किस तरह मालती को यहाँ से हटाएं और फिर इसे लाएं। इसलिए ये सारा जो वीडियो वगैरह बनाए सब ये रियल है, ये हकीकत कर रहे थे। मालती की समझ नहीं पाई, उसे ड्रामा कह के ये सब कराया जा रहा था। वो सोची कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पति तो हमारे साथ है। आप शादी करते हुए अर्जुन वर्मा के साथ विष्णु चौहान जो है पीछे खड़ा वीडियो में दिख रहा है, साफ आप लोग देखे होंगे कि विष्णु चौहान पीछे खड़ा है। तो ऐसा कोई पति नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी का शादी किसी और से रियल में कराएगा, यानी हकीकत में करा देगा। उसका क्या अधिकार है?
वो हमसे बात करता कि तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही है, ऐसे कह रही है, उसका क्या अधिकार होता फिर है? उनको कौन अधिकार दिया? आप उनके पिता थे, आपको बताए थे शादी करवाने से पहले? कोई नहीं बताया, ना हमें कोई सूचित किया गया। ये सब यहाँ से ले जा करके ये शादी करा के उसे गायब कर देते हैं। गायब करने के बाद 2-1 दिन के बाद जब हम खलीलाबाद में देते हैं एक दरखास्त, तब ये जाने क्या इनके दिमाग में कौन सा और चाल चलें कि उसे छोड़ दिए। यहाँ आई, जब मैं यहाँ आया 19 तारीख को, तो विष्णु आकर के हाथ जोड़ के पैर पकड़ करके अपनी गलतियों को माफ़ी मांग रहा और कहता है कि पापा आज के बाद गलती नहीं हम करेंगे, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। 21 तारीख को वो पहले लड़के को लेकर के जाता है, उसके बाद 8:30 बजे शाम को अंधेरा होने के बाद मालती को लेकर जाता है और कहता है कि इसलिए मैं थोड़ा रात में अंधेरे में पहुंचना चाहता हूं ताकि मीडिया वालों को ये ना पता लगे कि मालती यहाँ अपने ससुराल में आ गई है। 22 तारीख को एक वीडियो बना करके वायरल करता है कि मैं अपने दीदी के घर हूँ और अपने पापा के साथ मैं ससुराल आ रहा हूँ। वो झूठा उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर से उसे परेशान किया जाता, उसके ऊपर दबाव बना करके जो भी बयान उससे कराया जाता था वो डर के करती थी, क्योंकि मार खाने से वो डरती थी हमेशा। इसलिए मैं प्रशासन से यही गुहार करूंगा, इसका सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच सही हो। है कि जब विष्णु राज उनकी शादी से लेके जो भी मालती चौहान करती थी सारी वीडियो जब वो यूट्यूब पर अपलोड करते थे, तो जब मालती चौहान को उनके मायके से अपने घर ले जाते हैं तो उस वीडियो को क्यों नहीं अपलोड किया कि हम अपनी बीबी को अपने घर ले जा रहे हैं? सवाल तो बनता है ना। हाँ, जब आप बाकी सारी वीडियो अपलोड करते तो उसको भी अपलोड करना चाहिए, अपलोड करना चाहिए था, लेकिन कहता था नहीं ये सब हम 2-4-10 दिन के अंदर जब क्या इसमें साजिश तो नहीं लग रही है ऐसा कि करना चाहता था? ये साजिश लग रही है, बिल्कुल एकदम साफ आईने की तरह है कि ये साजिश किया है और साजिश कर करके यहाँ तक इस इल्ज़ाम को पहुँचाया है। इसलिए मैं यही गुहार लगाऊंगा प्रशासन से कि विष्णु की फांसी होनी चाहिए और भी जो अन्य लोग आते हैं इस केस में उनका क्या बोलता है सिलसिला बना है, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये मामला तकरीबन 1 महीने से चल रहा था। ये जो मामला है शादी से लेके उनका वीडियो लोग बहुत काफ़ी दिन से खेल रहे थे। हाँ जी। आप कितने दिन बाद आए घर यहाँ पे? हम यहाँ पर आए हैं 18 तारीख को जी। यानी मालती चौहान की जिस दिन मौत हुई है उससे कितना पहले? उससे 3 दिन पहले हम 4 दिन पहले आए हैं। तो आपको उस पहले सूचना मिली होगी, तो आपको नहीं सोचना चाहिए चल के हम बैठ के इसको मामले को सुलह कर लें? नहीं, जब हम आए तो ये विष्णु आया यहाँ पर 19 तारीख को, जो है हाथ पैर जोड़ करके का पैर पड़ करके कहने लगा पापा मैंने गलती किया है और मैं अब इस तरह से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, अब हम दोनों आराम से रहेंगे, वो अपने चैनल पे काम करेगी, हम अपने चैनल पे काम करेंगे, ऐसा कुछ कह करके एक समझौता हुआ उस जो कि सारा विष्णु के पक्ष में। मैं चलो बच्चे हैं गलतियां करते रहते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं, तो चलो अगर बच्चा गलती कर दिया तो उसकी गलतियों के नाते उसका गर्दन तो काटा नहीं जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो वो इस तरह से मैं कहा चलो जब इतना भोला और इतना क्या बोलता है वो अपनी गलतियों को सम्मान रहा तो जाने दो, अपना क्या बोलता है घर गृहस्थी अपना देखे पड़े रहें। लेकिन ये चीज़ को नहीं कोई पता था कि ये पीछे से इतनी चाल कर चल रहा है, ये जितना भी ड्रामा किया है ये सब एक रियल था। और जो राहुल चौरसिया है रिकॉर्डिंग यही किया है, सब कुछ यही करके ये बदनाम करने वाला तो राहुल चौरसिया ही है। इसलिए ये राहुल चौरसिया, अर्जुन वर्मा और राधिका ये तीनों ही उतने भागीदारी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितना गुनाहगार विष्णु है। आप कितने लोगों का नाम लिखवाया है वहाँ पे? वहाँ ये राहुल चौरसिया का नाम नहीं लिखा गया है, अर्जुन वर्मा का और राधिका का और विष्णु का नाम लिखा गया है। अभी आप कह रहे थे राहुल चौरसिया दोषी हैं, तो क्योंकि ये तो बात सही है कि घर में आग लगाने वाला राहुल चौरसिया ही है। ये कब से प्लान कर रहे थे वो लोग रिकॉर्डिंग करने का उनका मालती चौहान का? ऐसा हम तो यहाँ रहते नहीं थे, और फिर जब मैं बेटी की लाश देखा तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरे ये दिमाग में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। मैं तो उस लाश को देख करके मेरे होशो हवास उड़ गए कि इतनी बहादुर बेटी मेरी, इतनी कामयाब बेटी जो कि नाम कमा रही थी अपना। ये बात सही कह रहे हैं। मालती चौहान वीडियो बना के बोली थी कि अगर विष्णु राज अपने पास नहीं हमें रखेंगे तो हम अपने बेटे के सहारे जी लेंगे, अपना चैनल चलाएंगे, हम उसी के सहारे रहेंगे अगर विष्णु राज उनको अपने पास नहीं रखते हैं।
ये बात कही थी उन्होंने? हाँ, वो ये बात कही थी। तो फिर कैसे वो अपनी जान दे सकती है? यही सवाल उठता है कि वो जान कैसे दे सकती है। और वो कभी भी नहीं कहती, ये भी बात बोली है कि पापा मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, मैं भीख मांग के अपने बच्चे को रोड पे भीख मांग के पाल लूँगा, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मौत से डर लगता है। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दिया है तो मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में जीऊँगा। तो फिर आपको क्या लगता है, ये सोई हुई थी उस समय, इनके साथ कुछ घटना किया गया है? हाँ, उसके साथ एक घटना किया गया है। और जो ये खाना बनवा करके, इसकी मौसी कहती मैंने खाना बना करके ले जाके दिया, खिलाया, हो सकता है इस खाने के अंदर कोई ऐसा ही पॉइजन मिलाया गया हो कि उसे नींद लगने लगी। जब वो मेरी बहू से बात कर रही थी मालती चौहान, तो बहू से बोली कि भाभी इस टाइम मेरे को नींद लग रहा, मैं सोने जा रही हूँ। वो सोने चली गई। अच्छा। और वो फ़ोन बंद कर दी, बोली कि मैं सुबेरे का बोलते फ़ोन कर बात करूंगा आपसे। सुबह भर यही जब हमारे पास ये खबर मिलता है, बाद में विष्णु चौहान, मेरे लड़के के बाद फिर विष्णु चौहान फ़ोन करता है, तभी मुझे विश्वास नहीं होता। तो मैं और कहीं फ़ोन करके इस चीज़ को खंगाले जानने लगा, तो मिला, ये पता लगा कि ये बात सत्य है। फिर यहाँ से हम वहाँ गए तो बरामदे में लाश पड़ी थी, ना तो स्टूडियो में थी, ना इस कमरे में था, ना फंदे पे था, कहीं नहीं था, ये केवल बरामदे में था। तो इससे लगता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रहे, लाश यहाँ पर पड़ा हुआ है और फंदा यहाँ लगा हुआ है, और इस बेडरूम के सामने बिल्कुल दरवाजे के सामने लाश पड़ी हुई थी। जो इसका बिस्तरा है नीचे बिछा के सोई हुई है, इससे उसे ढक रखे थे। ये ऊपर आ गया था, यानी ऊपर इसको रखा गया था, उससे उसको ढक दिए थे, उड़ा दिए थे लाश को। यही चीज़ हमने देखा वहाँ। वहाँ आपके पहुँचने के बाद यही सारा आपको दिखाया गया है? प्रशासन अभी तक आपको कुछ नहीं बताई है? कुछ नहीं। जब हमने इसके बारे में केवल कमरा ये खुला था, ना इसके ऊपर ये साड़ी लटकी थी, कुछ नहीं ऐसा था। मालती चौहान के मरने के एक दिन बाद हम लोग पहुँचे इनके पास, अर्जुन के घर पर। उनकी माँ तो बाहर पहले निकल नहीं रही थी, निकली बाहर किसी तरीके से। तो उन्होंने एक बात कही कि हमने जब उनसे सवाल किया, क्या अर्जुन आपसे कुछ बताए थे इसके बारे में? तो उन्होंने कहा कि भैया वो हमें यही बताए थे कि ये जो सब कर रहे हैं हम लोग, ये वीडियो में बस केवल कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। उनकी माँ इस तरीके से बोल रही हैं। हाँ, तो ये सब मिले हुए हैं, ये सब इसी तरह से उसको गुमराह कर करके पहले, अगर ये वीडियो कर रहे हैं तो जब यहाँ से ले जाता है मंदिर में शादी करवाता है मालती का, उसको फिर गलत तरीके से वीडियो वायरल करता है, सारे देश में इस चीज़ को फैल जाता है कि मालती चौहान अर्जुन वर्मा से शादी कर ली। हाँ। आप सब भी इस चीज़ को सुने होंगे। और जब मैं ये बात को सुना तो मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक जाती उस तरह से हो गया, मेरा होशो हवास उड़ गया। तो मैं जब फ़ोन किया मालती चौहान के पास तो वो बोली पापा मुझे कोई दवा ववा ये खिला रहे थे, 2 दिन कहीं रखे हुए थे, मुझे ये नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो वो ले जा कर के शांति के पास छोड़ते हैं। शांति के पास जब भीड़ भड़क्का होता तो वो चली जाती यहाँ पर, क्या नाम है। लेकिन एक चीज़ और है, ये काफ़ी लोग बता रहे हैं वहाँ के कि काफ़ी दिन से भी, काफ़ी पहले भी विष्णु राज और मालती चौहान के बीच में मार झगड़े होते रहते थे। तो उस चीज़ को आपको पहले मैं बता दिया कि जब ये शादी तमेश्वरनाथ में ले जा कर के किए थे, उस टाइम में 31 दिसंबर 2020 में मेरी वाइफ का देहांत हो गया था। और 31 दिसंबर से पहले, यानी आप नवंबर लगा लीजिए कि नवंबर में हमारी विष्णु के घर जा कर के बात हुई थी शादी का। तो मैंने मई जून का उनको डेट बताया था कि मई जून में कोई डेट अच्छा सा निकलवा करके पंडित से तो शादी आप लोग का करवा देंगे। अच्छा, ये लव मैरिज में था या अरेंज मैरिज आप लोग कर किए थे? इसमें लव मैरिज ही माना जाए या एडजस्टमेंट, लेकिन मैंने उसको जा करके जब इसे, हाँ, हमारी मर्जी से, जब वो मर गई तो उनका काम क्रिया करने के बाद 26 जनवरी को या 24 जनवरी को मैं यहाँ से हरियाणा हिमाचल चला गया। तो ये फरवरी में इसको यहाँ से ले गए। उसकी एक मौसी की यहाँ लड़की रहती है, उसका भी इसमें लग रहा कुछ रोल निकलेगा अगर सीबीआई जांच होगा तो ये शादी। आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि इस मामले को सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है पुलिस प्रशासन पे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि ये पुलिस प्रशासन पे अगर मुझे भरोसा है तो आपको इस पे लगता है कि आप सबको भरोसा है कि यहाँ ये खड़े हैं और लाश नीचे पड़ी हुई स्टूडियो में पड़ी है और बाद में ये दिखा रहे हैं फंदा यहाँ लगा हुआ है। अगर इन्हें लिखा पढ़ी करना है तो यहाँ करना चाहिए।
हाँ, जिस कमरे में जिस कमरे में बॉडी इनकी मिलती है उस कमरे में करना चाहिए। तो बॉडी जब यहाँ मिला तो यहाँ इसने किया ये सारा षड्यंत्र करके फिर ये बाद में लगाया गया है। आप पत्ती में लटका हुआ ये जो है पत्ती देख रहे हैं, पत्तियों में वैसे लपेटा हुआ साड़ी है जो कि उस मालती का वेट 75 से 80 किलो के लगभग में 70-75 किलो। हाँ, आपने बताया एक बार। हाँ। तो ये पत्ती बिल्कुल सीधी हो जाती है और एक हल्का सा देसी पंखा है या तो पंखा ही नीचे आ जाता। और बेड से ऊपर कितना से लंबाई है, किस तरह से वहाँ बांधेगी और किस तरह से ये यानी इसके अंदर साफ दिख रहा है कि साड़ी इतनी बड़ी है कि जमीन तक चला आया है। जमीन तक चला आया है। तो इसलिए यहाँ पर नहीं मारी गई यहाँ, यही पंचनामा हुआ। ये सब ये इधर का जो ये सीन दिखाया गया ये सब ड्रामा है। इसी के साथ आप सबसे भी गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें। अभी आप अगर आपको न्याय नहीं, पुलिस यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तो आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कार्रवाई हम यही करेंगे, बाबा जी का जनता दरबार लगता है वहाँ भी जाएंगे। अभी हम जाएंगे डीएम साहब के पास भी कोई रिपोर्ट एक दरखास्त लिख करके देंगे अपना समस्या का, और एसपी साहब को भी देंगे। आगे जो कार्रवाई ये सब करेंगे। नहीं अगर यहाँ से सुनाई हुआ तो मैं बाबा योगीनाथ के पास भी जाऊँगा। इनका साफ कहना है इस तस्वीर में जो है इससे इनको संदेह है कि इस तस्वीर में जो आपको दिख रहा है ये वाकई में बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक रूम में इनका साड़ी लटका हुआ, इस पंखे में पंखे की पत्ती में लपेटा हुआ साड़ी, और दूसरे रूम में उसके बगल वाले बता रहे हैं कि स्टूडियो है, स्टूडियो में मालती यहाँ पड़ी हुई है। और यहाँ साहब दरोगा साहब हैं, कौन है, खड़े हुए हैं, और यहाँ विष्णु राज हैं, और यहाँ उनकी मौसी और बीच में लोटा है। इसलिए इनको संदेह लग रहा है कि हमारी बेटी को यहाँ नहीं, यहाँ पे उनको मारा गया है। ये सब गलत दिखाया गया है। बाकी आप लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर उस रात मालती चौहान के साथ क्या हुआ था। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।